नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नेट और जीआरएफ करने से कौन-कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इसके बारे में हम जो है पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट होता है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, और यह जो ये आयोग है, इसी के माध्यम से आपका नेट एग्ज़ाम होता है। लेकिन जो नेट एग्ज़ाम करवाती है वो एक एजेंसी है, नेशनल एनटीए, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह जो है नेट और जीआरएफ का एग्ज़ाम करवाती है। और दोस्तों, साल में यह जो 2 बार एग्ज़ाम होता है। जैसे एक दिसंबर में आपका दिसंबर वाला होगा, इसके बाद आपका जो है जून वाला एग्ज़ाम होता है। माने साल में इसका जो 2 एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, नेट का जो मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यह साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। एक आपका जो है दिसंबर में होगा। दिसंबर में मतलब फॉर्म भरा जाएगा, और आपका जनवरी-फरवरी में जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद आपका एक जो है जून-जुलाई के लगभग में आस-पास जो है एक एग्ज़ाम होता है। माने साल में 2 बार ये जो है एग्ज़ाम होता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आवेदन कौन-कौन से लोग इसमें कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले वही विद्यार्थी कर सकते हैं जिनके पास जो है पीजी जो है डिग्री होगा किसी भी सब्जेक्ट में, वही आवेदन कर सकते हैं। बहरहाल जैसे आर्ट के लिए अलग होता है, लेकिन साइंस के लिए जो है सीआईएसआर करके एक आती है नेट, वो जो है अलग से उसका होता है साइंस वालों का। लेकिन जो आर्ट वालों को होता है, ये यूजीसी नेट के माध्यम से उन लोग का जो है नेट जीआरएफ होता है। तो आवेदन करने के लिए जैसे हमने बताया कि अभी नेट या जीआरएफ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है पीजी होना अनिवार्य है। पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आपके सब्जेक्ट में अगर जैसे सामान्य कैटेगरी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट में 55% होना अनिवार्य है, तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जनरल या सामान्य कैटेगरी से हैं, और जो अनारक्षित वर्ग से हैं, दूसरे कैटेगरी से हैं, उनको 50% होना उस पीजी डिग्री में जो है अनिवार्य है, तभी जो आवेदन वो लोग कर सकते हैं। अब आवेदन कर दिए, इसके बाद यहाँ पर भी उम्र भी देखना कि अगर आपका उम्र 30 वर्ष है, तो आप जो है जीआरएफ के योग्य आप हैं। अगर अन्यथा आप जीआरएफ नेट दोनों के योग्य हैं। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है, तो आप नेट और जीआरएफ दोनों बनने के आप योग्य हैं। अगर 30 से ऊपर है, तो ओनली आप जो है नेट हो सकते हैं। माने जीआरएफ बनने के लिए आपकी जो है 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी से हैं, तो आपके लिए जो है 5 वर्ष की आपको जो है छूट मिलेगी। और अगर आप जनरल हैं, तो आपको 30 वर्ष की होना अनिवार्य है जो है जीआरएफ के लिए। और नेट के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, आप तब भी आवेदन कर सकते हैं। ये आपका जो आवेदन हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसे हमने बताया कि एग्ज़ाम जो है यह राष्ट्रीय स्तर पर होता है। साल में आपका 2 बार एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है। एक है दिसंबर में आपका जो कि फॉर्म आएगा, इसके बाद जनवरी-फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एक आपका जो है जून में होगा। अब एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है वो 2 पेपर आपका होता है, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। जो फर्स्ट वाला होता है सबके लिए कॉमन होता है, माने सबके लिए जो है अनिवार्य होता है कि सब लोग इस पेपर को देंगे, और सेम ही होता है। और सेकंड वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका सब्जेक्ट से संबंधित होगा। तो फर्स्ट जो आपका होगा वो 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर का, और जो सेकंड वाला आपका रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर का। ये आपका जो है एग्ज़ाम हो गया। अगर हम बात करें एग्ज़ाम क्वालीफाई की, तो आपने एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया। अब इसमें भी दोस्तों परसेंटेज बनता है। जैसे परसेंटेज में अगर देखा जाए, तो मान के चलिए जैसे अगर आप 53% पे अगर जैसे नेट अगर मान होगा कि आप 53% अगर पाए हैं, तो आप नेट हो जाएँगे। अगर आप 55 पाए हैं, तो आप जीआरएफ हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखना है कि जैसे अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उस समय भी पूछा जाता है आपसे कि आप नेट क्वालीफाई के लिए भर रहे हैं कि आप दोनों के लिए भर रहे हैं। तो अगर आप नेट के लिए अगर भरे रहेंगे, तो स्पेशल नेट ही होंगे आप, चाहे जीआरएफ कितना क्यों ना ही आपका परसेंटेज हो। बात समझ रहे हैं? कि माने नेट के लिए अगर आप आवेदन किए हैं, तो नेट ही आप माने जाएँगे। लेकिन अगर आप बोथ किए हैं, दोनों नेट जीआरएफ दोनों के लिए, तब आप 55% अगर लाए हैं, और आपका जो है जीआरएफ का जो परसेंटेज बना वो 54 है, और नेट का जो बना वो जो है 53 है, तो आप नेट जीआरएफ दोनों हो जाएँगे। लेकिन यहाँ उम्र भी आपको वहाँ देखना है, अगर आप उस उम्र अगर आपका 30 के अंडर में रहेगा, तभी आप जो है नेट जीआरएफ हो पाएँगे। अब इसके बाद क्वालीफ़ाई हो गए हैं, अब इसके बाद हम बात करने वाले इसके फ़ायदे के बारे में। तो अगर आप नेट जीआरएफ हो गए हैं, तो आपको यह मान लिया जाएगा कि आप जो है
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने योग्य आप हो गए हैं। और इसके माध्यम से आप जो है किसी भी विद्यालय में आप जो है पढ़ा भी सकते हैं आप उसी संबंधित सब्जेक्ट से। और इसके साथ-साथ आप जो है एमफ़िल या पीएचडी भी आप कर सकते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय से आप जो है पीएचडी, एमफ़िल कर सकते हैं। और जैसे अगर आप जेआरएफ से अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको प्रतिमाह जो है लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप आपको जो है सरकार या यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको जो है मिलेगा। अगर नेट के माध्यम से अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको 10,000 से 15,000 रुपये लगभग प्रतिमाह आपको दिया जाएगा। इसकी अगर हम बात करें इसकी जो है अवधि के बारे में, तो नेट आप जो दोस्तों जो नेट होता है वो आपका लाइफ़ टाइम के लिए मान्य हो जाएगा। माने एक बार पास कर लीजिए, हमेशा के लिए जो आपका वैलिड रहेगा लाइफ़ टाइम के लिए। और जेआरएफ आपका जो है 3 वर्ष के लिए मान्य होता है। अगर और 3 वर्ष के लिए ही मान्य होता है। और 3 वर्ष के लिए अंदर जो है अगर एडमिशन अगर आप यूनिवर्सिटी में करा लिए तो अच्छी बात है, अन्यथा जो है फिर आपको फिर से जो है जेआरएफ होना पड़ेगा। और दोस्तों आवेदन वो लोग कर सकते हैं जैसे कि हमने बताया शुरुआत में। और यहाँ पर ये भी है कि अगर आपके पास पीजी डिग्री अगर आप पास हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अन्यथा अगर आप अपेयरिंग में हैं अभी आवेदन आप कर सकते हैं कि माने 1 साल का आप प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, सेकंड ईयर में आप हैं, तब भी जो है इसके लिए आप योग्य माने जाएँगे, आप भी जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नेट क्वालीफाई हो गए हैं तो आप किसी भी विद्यालय या डिग्री कॉलेज में आप जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आप पढ़ा सकते हैं। और महीने का 10-15 हज़ार रुपये बड़े आराम से जो है अर्न आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप जेआरएफ हो गए हैं तो आप पीएचडी अगर कर रहे हैं तो महीने का 30-35 हज़ार रुपये जो आपका वो छात्रवृत्ति मिलेगा। तो ये फ़ायदा ये हो गया आपका। दोस्तों अगर नेट जेआरएफ के साथ-साथ अगर आपने पीएचडी भी अगर आपका हो गया तो इसके बाद हायर एजुकेशन में जो है भर्तियाँ आती हैं प्रोफेसर के लिए। तो उसमें आप आवेदन के माध्यम से अगर आपका चयन हो गया तो आप जो है एक एडेड कॉलेज में आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आपका नियुक्त हो जाएगा। और इसमें जो है अच्छा खासा भी सैलरी है, जो लाखों रुपए में सैलरी है। और दोस्तों मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप ज़रूर जो है नेट का फॉर्म भरें। क्योंकि दोस्तों नेट का फॉर्म एक ही बार भरना है। और अगर आप जो है एक बार पास हो गए तो दोबारा जो भरने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइफ़ टाइम के लिए नेट आपका जो मान्य रहेगा। और जेआरएफ हो गए तो जान लीजिए कि और अच्छी बात है। इसलिए दोस्तों जल्द से जल्द आप अगर नेट का फॉर्म आए तो उसमें संकोचने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पीजी डिग्री है, तुरंत आप जो है नेट जेआरएफ का फॉर्म ज़रूर आवेदन कर दें। और दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।